परिवार के साथ जब भी यात्रा पे जाते हैं, जैसे अभी प्रयागराज आए या वृंदावन, तो हमें हमेशा रास्ते पे ना पैसे डले हुए ज़रूर मिलते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? मतलब ले लेना चाहिए या पड़े रहना चाहिए? नहीं, डले हैं, डले रहने दो। पड़ा हुआ धन माटी है, जैसे मिट्टी पड़ी है, सोना पड़ा मिले, चांदी पड़ी मिले, पैसा पड़ा मिले, वो हमें देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते रहो, हमें क्यों देखना। भक्तमाला में एक कथा है रांका बांका की, कि भगवान ने रांका बांका को पैसा दे दिया, बिखेर दिया, तो बांका जी उसके ऊपर माटी डाल रहे थे, पीछे से रांका आई, बोली क्या कर रहे हो? अरे बोले तुम्हारी नजर पड़ती, तुम कहती कि पैसा पड़ा हो उठा लो, सोना पड़ा हो उठा लो, गरीबी दूर हो जाएगी। पत्नी ने कहा कि आप तो माटी पे माटी डाल रहे हैं, ये तो माटी है। ऑलरेडी पराया धन करोड़ पड़ा हो, 1 रुपया नहीं, 100 रुपये नहीं, 500 1000 नहीं, करोड़ पड़ा हो, उसकी ओर देखना भी पाप है। पड़ा रहे, हमें क्या करना है। और गुरुजी बस बिहारी जी की ऐसी कृपा हो कि हम आपसे कथा करवा पाएं, और एक बार नहीं, बार बार, हर साल, बस हमारे परिवार की यही इच्छा है। भगवान कृपा बनाए रखें आप पर। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम आपके वृंदावन में थोड़ा कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं। रहो। तो कमरा तो मिलेगा नहीं, हम वृद्धा आश्रम में नहीं रहेंगे, वहाँ हमको कमरा चाहिए। ढेर कमरे हैं, जो खर्चा पड़ेगा हम देंगे, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ रहने की शौक है। बस मेरे घर में सब कुछ और आ जाना, शौक पूरी कर लेना। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं बनारस से आई हूँ। बोलो। हम आपसे, मेरा यही प्रश्न है ना कि अभी हम कथा में सुने हैं कि पति पत्नी दोनों जब साथ में रहते तो पूजा पाठ जो करना हो कर ले, लेकिन मेरी पति तो नहीं है, तो मैं भागवत कराना चाहती हूँ अपने घर पे। हाँ, भागवत करा सकते हैं। तो अकेले कैसे करें? भागवत कर सकते हैं। यज्ञ की बात थी ना, वो किसकी बात थी? ये अच्छा ही आगे की। हाँ, जैसे कोई यज्ञ का विधान है तो वो होता है, पर भागवत जी तो देखो आप सुन सकते हैं। गुरुजी, मैं हवन यहाँ जो गंगा नहा के आती हूँ तो लोग हवन करते तो बोलते कि तुम्हें हवन नहीं करना चाहिए। इसलिए तो पति पत्नी को जोड़े से यज्ञ अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इसलिए जब तक पति पत्नी हो तो लड़ झगड़ के टाइम ना वेस्ट करो, उस समय ईश्वर की आराधना कर लो, चित्त को निर्मल कर लो। तो गुरुजी, मैं जब गंगा नहा के आती हूँ तो कैसे यज्ञ करूँ? थोड़ा आप जप करा करो, केवल नाम जप करो, यही आपका यज्ञ है, यही आपका सब कुछ है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न मेरा और है। मैं अकेले अपने घर से हूँ, यहाँ पे आई हूँ कलबास में, चाचा चाची मेरे उपरहित है, तो चाचा जी बोलती हूँ, वो लोग मतलब बोलते हैं कि अगले साल तुम्हें नहीं लेके आएंगे। क्यों? मैं पैसे, तो क्या मैं कैसे यहाँ पे रहूँ अकेले? रह लेना, इतने सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर लेना। मुझे 1 महीना रहना पड़ेगा। हाँ, रह लेना, हो जाएगा। राधे 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 राधे। ये यहाँ भी दे देना बाबा जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी। महाराज जी, आप इतनी अच्छी सेवाएं करते हैं, वृद्ध माताओं की सेवाएं, गौ माता की सेवाएं, साधु संतों की सेवाएं, और ऐसे इतना शक्ति कहाँ से, मतलब इतना? भगवान ही जब कराते हैं तो शक्ति भी वही देते हैं। काम भगवान का है तो कराने की ताकत देगा कौन? भगवान। इसलिए सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब वही करते कराते हैं। जी गुरुजी। और महाराज जी, आप इतना अच्छा, मतलब लोगों को प्रश्न का इतना अच्छा उत्तर देते हैं कि लोग सुनने वाले दंग रह जाते हैं, और बहुत अच्छा है। हम मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के कि, और मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। यस। चलो अच्छा, चलो। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को, मतलब अच्छे तरह सनातन, बिल्कुल, जब तक सांस रहेगी आप सभी की सेवा करते रहेंगे, और सनातन विरोधियों को अच्छे से ठठरी मारते रहिए महाराज जी। होती जी है। गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है आपका भजन, आपका इतनी अच्छा वो भोजन, इतना अच्छा, हमको सबसे अच्छा यही लगा आपके ही आश्रम में गुरुजी। जी जी, खुश रहिए। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। कि
बिना पूजा पाठ का भी मनुष्य धार्मिक जीवन जी सकता है क्या? हाँ, जी सकता है। सत्य बोलता रहे, जीवों पे दया करता रहे, किसी का दिल ना दुखाए, यही तो है धार्मिक जीवन। और दूसरा है कि आज के युग में सच्चा धर्म क्या है? कर्म, भक्ति या फिर सेवा? सच्चा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना भी धर्म है, सेवा करना भी धर्म है, और सत्य बोलना भी धर्म है। और इन तीनों में एक भी किसी के अंदर आ गया तो बस वो धर्मात्मा है। और तीनों आए तो और अच्छी बात है। जी, राधे राधे गुरु जी। सब बैठो, सबसे बात करेंगे, चिंता ना करो। गुरुजी राधे राधे। माइक पास में लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। बोलो। गुरुजी मेरा जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा वैसे वैसे मेरा पढ़ाई से मन हट रहा है। फिर कहाँ लग रहा है मन? सर गुरुजी मेरा मन विचलित हो जा रहा है। कहाँ जा रहा है विचलित होके? जैसे मोबाइल फोन में ज्यादा लगा रहता है। मोबाइल को देखो ही मत, वो आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा। हाँ गुरुजी। पढ़ाई के टाइम पे केवल मन लगा के पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मोबाइल पे ध्यान, सारी जिंदगी बाद में मोबाइल ही तो चलाना है। हाँ गुरुजी। हम कहते हैं कि आप लोग मोबाइल चलाओ ना, आप पढ़ लिख कितने योग्य बनो कि मोबाइल बनाओ। बनाओ मोबाइल। मोबाइल में जो ऐप चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया गेम, अच्छे गेम जिनसे लोग मोटिवेट हों, वो बनाओ, उनको निर्माण करो। चलाओ क्या, दुनिया ने जो बनाया वो आप चला रहे हैं, अपना भी तो कुछ बनाओ। हाँ गुरुजी ठीक है। ठीक है, ठीक। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। बोलो, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि मेरे नन्ना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। क्या बहुत दिखा चुके गुरुजी, लेकिन तबीयत का उनको कुछ आराम ही नहीं मिल रहा है। कितने साल के हैं? मेरे नन्ना जी 65 साल के हैं। हाँ तो ठीक है, बुढ़ापा है उनका, और वो हार्ट के मरीज भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी तबीयत उनको खराब योग, रहती है। उन्होंने कभी योग नहीं किया होगा जीवन में। जी गुरुजी नहीं किया योग। तो अब इसलिए 60-65 में ही बुढ़ापा आ गया चरम सीमा पे। जी योग गुरुजी। करोगे तो लंबा टिकोगे, जी गुरुजी। 85 साल 90 साल तक जाओगे। इसलिए आप करना योग ताकि आप 85-90 तक जाओ। जी गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए आपका। आशीर्वाद है। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हाँ बैठो साधु जी, बैठो मैया। गुरु जी के चरणों में सपरिवार कोट कोट नमन। जी गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि कल्पवासियों को जो भंडारा और प्रसाद मिलता है वो नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं वो दूसरे का अन्न होता है, अपना खाना चाहिए। सुनो, जैसे कल्पवासी 30 दिन का 30 दिन यहाँ जी। रहे और 30 दिन रहे और 24 घंटे वो भजन कर रहे हैं। जी यदि आपको हमने रोटी दे दी जी और आपने हमारी रोटी खा ली जी, तो आपके 1 घंटे के भजन का पुण्य हमें मिल जाएगा। जी। तो आपने रोटी लेके अपने भजन का पुण्य हमें देके आपने पुण्य ही तो दान किया है। जी। तो पुण्य दान करने से पुण्य बढ़ेगा। तो भोजन ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यदि कोई श्रद्धा से दे रहा है। जी जी। लेना नहीं, भंडारे में तो सभी लोगों को चलता है, तो इसलिए हमने पूछा। आपका यदि खुद है सिस्टम बनाने का तो वो भी ठीक है। दोनों है। हाँ तो कल्पवास कर रहे हैं तो वहाँ भंडारे का अपने कैंप में भोजन लेना चाहिए। ऐसा है कि आप जिनकी रोटी लोगे जी। तो आप अपना पुण्य उन्हें दे दोगे। जी। तो पुण्य का थोड़ा सा दान भी कर लेना चाहिए। नहीं, दान करते हैं, उसमें अन्न वगैरह भंडारे में दे देते हैं। अन्य नहीं जी। पुण्य दान। पुण्य जो आपने माला जप किया, भजन किया, जी। वो पुण्य का भी दान होता है। जैसे आपने 10 माला जपा जी। तो 10 माला में 1 माला का पुण्य दान कर दिया। ये साधु लोग यही तो करते हैं। जी। भिक्षा मांगते हैं तो आपसे रोटी लेंगे और अपने भजन का थोड़ा पुण्य आपको दे देंगे। हिसाब बराबर, कछु लेना ना देना, मगन रहना। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें कहाँ गुरुजी? जाता है मन? अरे गुरुजी, मन ऐसे ही भटकता रहता है। कहाँ कहाँ? कभी दोस्तों के बीच, कभी ऐसे ही जैसे कि पब्लिक भीड़ उड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी।
तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो तुम? अब क्या बताए गुरुजी, मन है भटक ही जाता है। कंट्रोल करो, मन आपका है, कंट्रोल करो। किसे देखना है किसे नहीं देखना, जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरु, गलत दृष्टि से देखा, सीता मैया को सर्वनाश हो गया। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो। जी गुरु, क्या करें गुरुजी? कंट्रोल। जी कैसे होगा? अभ्यासेन तो कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को कंट्रोल कर। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रैक्टिस कैसे करेगा? जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, प्रैक्टिस करा करा के, अभ्यास करा करा के, ऐसे ही आप भी रोज नाम जप करा करो, कथा सुना करो और धीरे धीरे थोड़ा आंख बंद किया करो, ध्यान भगवान का किया करो, तो संसार थोड़ा दूर होगा। भगवान करते हैं गुरुजी। उसे बढ़ाओ। जी गुरुजी। पढ़ाई करते हो? जी। पढ़ाई में मन लगाओ। जी गुरुजी। और सड़क चलते लोगों को ऐसे ना देखा करो। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और गुरुजी, हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। तो तुम भी जाओगे फिर? हाँ तो गुरुजी, ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। वो मित्र नहीं है, दुश्मन है। जी गुरुजी। तो क्या शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी व्यभिचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। फिर व्यभिचारी भाई ऐसा है, शराबी की संगत करोगे शराबी बनोगे, जुआड़ी की संगत करोगे जुआड़ी बनोगे, और व्यभिचारी की संगत करोगे तो व्यभिचारी बन जाओगे। जी गुरुजी। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए बेटा गलत संगत छोड़ देना, वरना व्यभिचारी हो जाओगे। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? गुरुजी, वो सब मित्र हमारे गांव के आस पड़ोस के हैं और बात नहीं करते तो घर में आ जाते हैं, माता पिता से बोलते हैं कि ये बात नहीं कर रहा है गुरुजी। तो माँ से बताओ कि गंदी गंदी बातें करता है, क्या बात? जी गुरुजी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि। उन दोस्तों के माँ बाप को भी बताओ कि ये तुम्हारा बेटा गंदी गंदी बातें करता है। जी गुरुजी। हाँ।